अयोध्या के राम मंदिर में दान पत्र से भारी चोरी हुई है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन चंपत राय को दोषी नहीं बताया गया है। एफआईआर में भी चंपत राय का नाम नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं दान पत्र से चोरी की इस घटना को लेकर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। तो वहाँ तो चंपत राय पे एफआईआर ही नहीं हुआ। नहीं होएगा ही नहीं जब उसका कोई कसूर ही नहीं है तो। अरे इस्तीफा दे दिया वो। उसको बेचारे को क्या पता है, वो तो अपने सीधा बुढ़ा आदमी अपने बैठा है, उसको होगा ही क्या। तो माल दबा के बैठा है ना। उस पे कुर्ते में दिए भी नहीं है, वो रखेगा कहाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं। बता रहे हूँ मैं, योगी की तरह है वो पक्का। हाँ हाँ। आपका नाम? रतनलाल फूलवाले। जी जी आप बताइए। इनका नाम है रतनलाल फूलवाले, मायावती के भैया। और चंपत राय जी पर चंपत राय इनके मामा फूफी के भैया। तो आपको क्या लगता है चंपत राय ने कुछ? चंपत राय बिल्कुल एक नंबर का डकैत है। हाँ। एक नंबर का डकैत है चंपत राय, कोई कमी वाली बात नहीं। क्या क्या माल अंदर किया है? पूरा ही राम मंदिर का करोड़ों अरबों रुपया अंदर कर लिया। हाँ। हजारों किलो सोना अंदर कर लिया, 500 के नोट सारे अंदर कर लिए। लेकिन जांच रिपोर्ट में तो उसका नाम ही नहीं आ रहा। कभी आएगी नहीं, कहाँ से आएगी। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी जिसकी होती है भैंस हमेशा उसी सरकार की होती है। तो आपको लगता है राम मंदिर में गलत हुआ है? पूरा ही गलत हुआ, सारा ही 100% का 100%। आप इतने बड़े भक्त हैं राम के। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो भी हो उनको फांसी होनी चाहिए। ये राम मंदिर में जो हुआ सब ठीक हुआ है? क्या सच है क्या गलत है क्या बता सकते। चंपत राय का तो नाम ही नहीं आया एफआईआर में। मेन तो वही है, चंपत राय की है। पतली गली से निकल लिए वो। भाई पैसे इतना है जो वो किसी को भी खरीद सकता है। तो चंपत राय चाहे दंपत राय, उन्हें तो दमड़ी चाहिए, लिए और निकल गए। तो बाकी फंसे हैं वो निर्दोष आदमी फंसे हुए हैं। और क्या तो सरकार तो उस पर हाथ ही नहीं डाल रही है। क्या सरकार क्या कर रही है इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए था? हम तो आम पब्लिक हैं, यही कहेंगे जो हुआ गलत हुआ, समझे कि नहीं। एक आस्था के नाम से जो हो रहा ना ये सही नहीं है। हमारे देश में नहीं पूरे विश्व का बदनामी होता है इससे। ये बताइए राम मंदिर में जो हो रहा है ठीक हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है जी। हाँ? बहुत गलत हो रहा है। तो चंपत राय तो बच गया। तो इसके बारे में हमें इतनी खास नहीं है क्योंकि हमें पॉलिसी कुछ नहीं। तो गलत क्या हो रहा है? अगर मंदिरों में चोरी होने लगी तो फिर क्या। और बल्कि अयोध्या का सबसे फेमस है वो। सुनिए, तो आपको लगता है कि सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है? सर सरकार करेगी। अब देखो अब कौन पकड़ में आ रहा कौन पकड़ में, ये तो सर ना तो आपको पता ना ही मेरे को पता। तो होना क्या चाहिए था? सर होना ही चाहिए, तो जो भी पकड़ा गया है जो भी कार्रवाई चल रही है उसके विषय में, उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सजा मिले उसे। ये जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है? सीसीटीवी कैमरा जो बंद किया है, मेन कल्प्रिट वही है। हाँ। समझ गए मैं। तो भाई एसआईटी जब टीम बैठी है तो ये तो उनको पता करना है कि भाई कैमरा कौन बंद किया है। जो कैमरा बंद किया है वही मुखिया है चोर का। तो सबके तो क्योंकि देखिए नोट गिनने वाला नोट गिन रहा है, वो चोरी भी करेगा 150,000 2,000, करोड़ों का चोरी भी करेगा। करोड़ों की चोरी वही कर सकता है जो बैंक से पैसा ले जाके के मंदिर से पैसा ले जा रहा है बैंक। लेकिन सारा काम तो चंपत राय की देखरेख में हो रहा था। वही चीज़ तो हम बोले कि यदि मंदिर के अंदर से कैमरा बंद करके चोरी हो रहा है तो जो बंद किया है वही मेन आदमी है। और जो उसका कर्ता धरता है उनको मैं नहीं मानूंगा फिर। हाँ? उनको फिर मैं नहीं मानूंगा। आप चंपत राय के भक्त हैं? नहीं भक्त नहीं है, हमसे कभी नहीं मिले हैं। ना अयोध्या अभी तक हम कभी जा पाए हैं। आप अभी तक गए नहीं जा हैं? पाए हैं अभी। ये जो राम मंदिर में चल रहा है कांड, आपको क्या लगता है? हमको तो ये समझ में आ रहा है जब वहाँ का हर चीज़ सुरक्षित है तो चोरी करने वाला कोई बाहर का तो गया नहीं होगा। चोरी तो अंदर का आदमी कोई किया होगा। किसी के खिलाफ तो कोई हो नहीं सकता है। चोरी तो जैसे मकान हो गया वहाँ से चोरी हो गया तो मानते हैं कि चलो बाहर का चोर आया, लेकिन वहाँ जो हर चीज़ मौजूद है आदमी
सुरक्षा दल भी है, हर कुछ है, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। मैं इसीलिए लेकिन वहाँ का जो करता धरता है चंपत राय, उसका तो नाम ही एफआईआर में नहीं है। वो तो इस्तीफा दे के खिसक लिया। तो वो इस्तीफा दे के खिसक लिया, वो तो बचने के लिए खिसका है ना। तो चंपत राय पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? कार्रवाई कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसको भी। ऐसे चोर 1 पैसा का हुआ चाहे 10 पैसा का, चोर तो चोरे हुआ। जो पकड़े गए हैं वो कौन है? वो तो पकड़े गए कौन है? ड्राइवर है, हाँ। गिनती करने वाले। मेन चंपत राय तो इस्तीफा दे के चंपत हो रहा है। वो चंपती होंगे। जब धन आ जाता है शाम को सब कुछ होता है तो ऐसे ही होता तो है। चंपत राय को पकड़ना चाहिए कि नहीं सरकार को? अरे पकड़ेगी क्यों नहीं पकड़ेगी? तो कहाँ पकड़ रही है? उसका तो एफआईआर में ही नाम नहीं है। क्यों नहीं? 8 आदमी में है उसमें। नहीं, चंपत राय का नाम नहीं है। कल तो इस्तीफा दे के वो चंपत होने के चक्कर में है। नहीं, कोई चंपत नहीं होगा। जब आएंगे सब सीसी कैमरा के अंदर आएंगे, चोरी में आएंगे, छोड़ेगा कोई भी नहीं साहब। तो सरकार को अभी क्या करना चाहिए? चंपत पकड़ने राय? चाहिए इनको, छोड़ने नहीं चाहिए सबको। किसी को पकड़ने चाहिए। अगर गलत काम है तो गलत काम की सजा मिलनी चाहिए सबको। ये जो राम मंदिर में चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है? सब ये सब सर पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। ये कहीं भी राम मंदिर छोड़ दीजिए, सब जगह यही है। आपको राम जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो बेगाना है। लेकिन चंपत राय तो चंपत हो गया लेके सब। नहीं, कुछ चंपत नहीं है, वहीं बैठा हुआ है अभी। पकड़ा नहीं गया, पकड़ जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। आजकल में देखिए चोरी तो घर में भी नहीं होनी चाहिए। घर में भी चोरी होनी चाहिए। आप बताओ, चोरी को मंदिर और घर से क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप? आपका बच्चा अगर जेब से 100 रुपये निकालता है, वो उसको 100 रुपये का आदत हो जाएगा, किसी दिन लाख रुपये निकालेगा। चोरी तो चोरी है, चोरी कहीं जस्टिफाई नहीं है। हम तो जय श्री राम वाले हैं जी। हाँ। हमने अपनी मर्जी से डाल दिया 500 रुपये। आपकी मर्जी, आप चुरा लो। आपको भगवान ने बोला होगा उस 500 रुपये से आपका कुछ काम चलेगा, उसका भला हो आपका। तो ये और जिस दिन भगवान रिकवरी करेंगे वो 5000 कर लेंगे ऊपर। तो ये जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। सब इच्छा प्रभु की है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जो जैसे करेंगे वैसे, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जो जैसे करेंगे वो सामने आएगा जी। उनको जरूरत थी 10 करोड़ की, ली मिल गई। अब भगवान निकालेंगे 10 अरब निकाल लेंगे। जो चंपत राय है जो भी, तो वो अगर डायरेक्ट ऐसा कुछ भी हो, उसको सब पता होना चाहिए पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इतना राम मंदिर है वो, ऐसे आम मंदिर नहीं है, राम मंदिर। वही से अगर चोरी हो जाए तो सिक्योरिटी का क्या फायदा? लेकिन उस पर तो एफआईआर भी नहीं हुआ। एफआईआर कैसे? को मंदिर है जी, तीर्थ स्थान है, कौन किसका एफआईआर करेगा? ये चोरी हो गया, पब्लिक का है। 8 आदमी पे हुआ एफआईआर, उसकी गिरफ्तारी भी अब हुई देखो है, प्रशासन माल भी बरामद हुआ है। प्रशासन के ऊपर है, जो भी होगा कार्रवाई देखा जाएगा। आपकी भावना आहत हुई है इससे? अब क्या बोल सकते हैं, आगे का कार्रवाई वही प्रशासन करेगा। अब हम क्या बोल सकते हैं। बाकी यहीं पर चोरी होना नहीं चाहिए था। विश्वास के स्थल से चोरी होगा, ये बहुत गलत हुआ। जो वहाँ का सेवक है हाँ। वही चोरी किए। लेकिन वो तो पतली गली से निकल लिया इस्तीफा देके। अरे बाबा, ये पतली गली से निकल लिया, लेकिन वो क्या नाम है? क्या नाम है? चंपत राय। चंपत राय वहाँ के अध्यक्ष है। तो वहाँ इतना सिक्योरिटी है, 4 किलोमीटर पहले सिक्योरिटी चालू हो जाता है। जो वहाँ जाते जाते तो लोगों का पसीना छूट जाता है। चोर कैसे घुस गया? वहाँ चोर कैसे, बाहर का चोर कैसे घुस गया जी? तो कौन दोषी है इसके लिए? दोषी वो है जो अध्यक्ष हैं, जो वहाँ संपादक है, जो वहाँ का देख रेख करते हैं, जो वो लेकिन उसका तो नाम एफआईआर में ही नहीं है। नहीं, एफ नहीं तो वो उनके बाद हम आपके पास एफ होगा ना, उनके पास एफ नहीं हो गया। चंपत राय के पास अरापति फर्म है, तो उसको कौन बचा रहा है? और हमारे आपका ही पैसा है। उसको योगी बचा रहे हैं कि मोदी बचा रहे हैं? योगी मोदी देखो, जो ही बचाएगा सबको तो भ्रष्ट होना है, भ्रष्टाचार का भ्रष्ट होना है। भगवान रामचंद्र जी का खजाने से चोरी हो जाना कितना बड़ा महापाप है। अब गली गली में महाभारत हो रहे हैं, रामायण हो रहे हैं, उन्हीं का तो नाम से हो रहा है। पत्र लूट लिया, क्या आपको लगता है? क्या लगता है मतलब आपको क्या लगता है कि ठीक हुआ है, गलत हुआ है? ऐसा है, जो कह रहे हो सोना, वो कोई पार्टी वाले कह रहे सोना चोरी हो गया, उनसे पूछो तुम सालों कभी वहाँ गए तो हो नहीं, तुमने कौन सा सोना जला दिया? चांदी की ईंटें दी है। आपको तो आ तो देख सकते हैं, पुलिस चांदी पड़ी है हमारे पास, सोना भी है, चांदी भी रखा है, देख लीजिए। बोल रहा है ताक भुसुंडी गायब है। वो आप कब लेके गए थे उस ताक भुसुंडी को वहाँ पे? उसका तो फोटो है, अखबार में छपा वो है। तो आपने चलाया था। लोगों को कहना बहुत है, लेकिन 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। हाँ, वो जो कैश का मानते हैं, जो चोरी हुआ है 70 रिपोर्ट आई है, सबको पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये चंपत राय के खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं हुआ।
ऐसा है, मैं जब बन जाऊंगा ना वहाँ का डीसी मैं हाँ। कर दूंगा। ये बताइए, हाँ। अयोध्या के राम मंदिर के दान पत्र में चोरी हो गया, हाँ, आपको क्या लगता है? वो सारी जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। जो जनता ने छड़ाया तो जनता ने दिया तो वो भंडारे में लगना चाहिए और पूरी पब्लिक को खिलाना चाहिए। तो यही चाहता हूँ मैं तो बस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा तो जनता को होना चाहिए और जनता को सारी गरीब जितने भी गरीब आदमी है सब भाइयों को खिलाना पिलाना चाहिए बस। यही लेकिन चाहता हूँ मैं बस महादेव से बोल। लेकिन ये जो चंपत राय है मंदिर के देखभाल करने उनको हटा वाले- दो, उनको पकड़ लो। जो भी लेकिन गड़बड़ उनका घोटाला कर नाम रहा है उनको FIR पकड़ो। में नहीं है। जो भी गड़बड़ घोटाला कर रहा है, जो पब्लिक छड़ा रही है सारा दान पत्रों में, वो पब्लिक को पैसा बेटा पब्लिक में ही बांटना चाहिए और खिलाना पिलाना चाहिए सबको। अयोध्या में जो चल रहा है, इसको आपकी आस्था पे चोट लगी है इससे? हाँ? क्या कितना घोटाला हुआ होगा? मुझे ये तो नहीं पता कितना घोटाला हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के नाम से चोरी करना गलत है। लोग तो महिलाएं तो कंगन उतार के दे देती हैं, हार उतार के डाल देती हैं, झुमका उतार के डाल देती हैं, वो सब गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा, कोई अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन मंदिर का प्रशासन तो जो है उसका नाम ही नहीं है उसमें FIR में, चंपत राय का। नहीं, अब धीरे धीरे उनको पकड़ रहे हैं ना, अभी पुलिस अपना पकड़े जाएंगे वो भी, तो योगी जी अभी ठीक कर रहे हैं। अब मैं इसमें तो कुछ नहीं बोलूँगी योगी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब देखते हैं क्या होता है। जी कोर्ट मामला गया ना जांच नहीं हो जाती किसी को, जी जी किसी को दोषी कहना ठीक नहीं है। जब नहीं तो जांच तो रुपया बरामद हो गया, चंपत कार मूसंडी बरामद हो गया। चंपत राय के घर पे हुआ है। नहीं, उनके ड्राइवर के घर पे हुआ है। थोड़ी है ड्राइवर में उन्हें भी लिया तो जरूरी नहीं है। जी। ये कोई जरूरी नहीं है, ड्राइवर में है उससे खा लिया हुआ, ये जरूरी नहीं है। तो आप चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं सर? चिल्ले हम कह रहे हैं कोर्ट अभी जांच चल रही है, वेट कीजिए क्या होता है उसका इंतजार कीजिए, निष्कर्ष निकालिए। लेकिन उसका नाम ही FIR में नहीं है। और जरूरी थोड़ी है, अब कोर्ट बैठा है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोर्ट बैठा है सब कुछ होगा और उसका है वो भी आएगा घेर में। तो योगी जी अभी ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। उसमें योगी क्या करेंगे? योगी क्या आ गया इसके अंदर? योगी का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा योगी का कोई रोल नहीं है। जी, योगी का रोल नहीं है, कोई रोल नहीं कोई रोल नहीं योगी जी का इसके अंदर। अच्छा अच्छा। अपने विचार हैं आपके, हाँ? अपने विचार योगी जी का लेना देना नहीं है उससे। योगी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करी। और ये चंपत राय का लेना देना है कि नहीं? चंपत राय का लेना देना है हो सकता है, हो सकता है, जी जी बताएं। हो सकता है, तो जांच हुई पता लगेगा, हो सकता है हो, वो चंपत राय का तो लेना देना है। घूस का बुरा नहीं है, जब जांच हुई पता लग जाएगा उसमें क्या है। जांच होगी। लापरवाही है उनकी, किनकी? चंपत राय की। चंपत राय की लापरवाही है। लापरवाही से काम हुआ है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और काम हो गया। तो ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि बदनाम करने की कोई साजिश? नहीं बदनाम जब सरेआम जब चोरी पकड़ी गई तो उसमें बदनामी क्या बात है? तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? जो कार्रवाई चोर के ऊपर होनी चाहिए उनके ऊपर होनी चाहिए जो पीड़ित है। अच्छा, तो योगी जी अभी कार्रवाई तो कर नहीं रहे, उनका नाम ही FIR में नहीं है चंपत राय का। करेंगे क्यों नहीं? ऐसा तो जी? नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून अंधा है। अच्छा, क्या सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को? जो चोर की होती है उनकी होनी चाहिए। अब हमारे भारत देश में तो ऐसा होगा कि कोई अपराध करता है उसको दंड ही नहीं मिलता और जो अपराध नहीं करता उसको दंड लोग दे रहे हैं। लेकिन जो मंदिर का कर्ता धरता और है मंदिर का कर्ता धर्ता होने के बाद में भी ऐसा कर रहा है, उसका तो नाम ही FIR में नहीं है, उसको बचाने की कोशिश हो रही तो है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका भी मेन नाम उसका होना चाहिए। अगर वो हो दंड देने वाला वो है, अगर अपराधी है वो उसको भी दंड दिया जाए, उसका भी नाम होना चाहिए मंदिर। जी, हाँ, तो आपको लगता है योगी जी सही कार्रवाई कर? देखो हम ये नहीं कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हमारे योगी जी हमारे हैं मुख्यमंत्री, जो इनको उचित लगे उस सिस्टम से उनको दंड दिया जाए ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा ना कर सके। तो मंदिर का प्रबंधन चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है उसकी जो है उसको हटा करके दूसरे को बंधक को रख दिया जाए। वहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, जब तक नियुक्ति नहीं होती रहेगी एक दूसरे को पलटते नहीं रहेंगे तब तक वो तो वैसे ही करेंगे। अयोध्या में जो ये गड़बड़ झाला चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? हर जगह अच्छे आदमी है, हर जगह गंदे। आप सभी को तो वहाँ गंदा नहीं बता सकते ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बस तो अब कैसे आप बताएंगे कौन अच्छा है कौन गलत है? सारे लोग यहाँ भी अच्छे नहीं आए होंगे,
तो इसको तो हम नहीं बता सकते, ये बस हो गया काम। नहीं, दान पत्र की चोरी को लेकर जो बहुत बुरी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो जिम्मेदार पदों पे है या जिसने जिम्मेवारी दी है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत डाउन से या बीच से किसकी नीयत खराब हो जाए। तो आप जो सबसे टॉप पे उसको तो नहीं ब्लेम कर सकते कि ये नहीं उन्होंने ही किया है, ये नहीं होता। तो आप कह रहे हैं चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं, किसी को जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी किसी को क्लीन चिट नहीं। मेरे पीछे जो आप भक्तों की लंबी कतार देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि राम मंदिर में के दान पत्र में घोटाले के बाद भी इनकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और लोग आज भी मंदिर में उसी जोश और उत्साह के साथ आ रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, दान पत्र को लूटा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, महावीर मंदिर, कनॉट प्लेस, दिल्ली से।